अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं, आपकी तबीयत ठीक है, सेहत ठीक है। अल्लाह पाक की ज़ात आप लोगों के बच्चों पर आपका साया और आपके वालिदैन का आप पर साया कायम रखे। पाकिस्तान सलामत रहे ता क़यामत रहे, पाकिस्तान हमेशा ज़िंदाबाद। गुज़ारिश आपसे करते हैं कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और अगर आपको पसंद आए तो आगे इसको शेयर भी करें, लाइक भी करें और अपनी राय का इज़हार ज़रूर दिया करें। चाहे पाकिस्तान हमेशा ज़िंदाबाद लिख कर दिया करें। आपको बताते हैं कि नरेंद्र मोदी जो है वो अब इंडिया की तरफ से इंडियन लोगों से क्या अपील कर रहा है कि आप अमेरिका और चाइनीज़ को कैसे बायकॉट करेंगे। और उसके साथ एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा था कि इस जुमे तक या जुमेरात तक जो है वो फैसला जो है वो नून लीग के हक में कर दिया जाएगा महसूस सीटों वाला और वो 16 जून तक केस जो है वो मुलतवी हो गया है। इमरान खान साहब की क्या कोशिश है, अफ़गानिस्तान का सॉफ्टवेयर कैसे अपडेट हुआ, ये भी ज़रूरी है और फिर ये जो हिंदुस्तान का एक समंदर के अंदर दहशतगर्दी, मैं इसको दहशतगर्दी कहूँगा कि आप इतने ज़हरीले केमिकल समंदर में फेंक रहे हैं, तो ये दहशतगर्दी होगी। इन सब चीज़ों पर बात करेंगे। सबसे पहले जो है वो हम मेरे ख़्याल में अपने दोस्त मुल्क जो हैं वो अब दोस्त मुल्क कह लेते हैं, कोई गल नहीं। क्या हो सकता है? हाँ जी, दोस्त मुल्क अफ़गानिस्तान के बारे में बात करते हैं कि पाकिस्तान का जो तरीक़ाकार है, जो सफ़ारतकारी है, वो काम कर रही है। भारत को ज़ाहिर है मुँह की खानी पड़ेगी जब पाकिस्तान अपनी सफ़ारतकारी के ज़रिए अपने हमसायों के साथ ताल्लुकात बेहतर भी बनाएगा। अफ़गानिस्तान की सरहद को वहाँ पर छुपे टीटीपी को पाकिस्तान के खिलाफ भारत जिस तरह इस्तेमाल कर रहा था, पाकिस्तान ने फिर इसमें अपना मतलब कि जो जिसे कहते हैं ना कि सफ़ारत, बहुत सारे लोगों को इतराज़ था कि सफ़ारतकारी नहीं हो रही है, हमारे वज़ीर ख़ारिजा कहाँ है? अब उनके मुँह पर एक बहुत बड़ा तमांचा है कि वो देखें कि वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार साहब की जो सफ़ारतकारी है, वो कैसे काम कर रही है कि दुश्मन भी जो है वो बोल के कह रहा है, हिंदुस्तान को कह रहा है और उन दुश्मन कुव्वतों को कह रहा है, जो पाकिस्तान के खिलाफ अफ़गानिस्तान के अंदर होती थी। तो ये सफ़ारतकारी है इसहाक़ डार साहब की। चीन में अफ़गानी वज़ीर ख़ारिजा को बुलाया, इसहाक़ डार ने समझाया कि हमने तो भारत को नानी याद करा दी है, तुसी बंदे बन जाओ, असी तुहाडे जेड़ा मतलब जो तुम लोगों का बाप है, उसको माफ़ नहीं किया तो तुम किस खेत की मूली हो। इसके बाद इनका सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है और अब अफ़गान पुलिस ने बड़ा ऐलान किया है। इसने पुलिस की पासिंग आउट परेड से ख़िताब में फ़तवा दिया है कि ये जो टीटीपी करती है, गलत करती है, खिलाफ़े शरीयत करती है। अब मतलब कि अफ़गान पुलिस के जो हेड हैं, वो ये कह रहे हैं कि टीटीपी जिनको अफ़गानिस्तान के अंदर से पूरी इजाज़त थी और जो तबाही फैलाई जा रही थी, वो तबाही वहाँ पे से फैला रहे थे। वो ऐलान कर रहे हैं कि हम ये तबाही आपको नहीं फैलाने देंगे। देखिए 2 चीज़ें हैं, एक तो उनको ये पता लग गया कि जिस भारत के पीछे लगकर वो ये सब कुछ कर रहे थे, वो भारत जो है किसी काम का नहीं रहा, निकम्मा हो गया है, टके का नहीं है, तो फिर हम किस लिए ये सब कुछ कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं? तो ये अच्छी बात है और अच्छे हमसाये होने का मतलब भी यही है कि आप देखें चाइना का समझाना और समझाना है। चाइना अरबों रुपए की अफ़गानिस्तान में इन्वेस्टमेंट कर रहा है। आप च अफ़गानिस्तान की हालत देखें, अफ़गानिस्तान में शॉपिंग मॉल देखें, अफ़गानिस्तान में रेलवे ट्रैक बन रहा है, अफ़गानिस्तान में इंडस्ट्री बन रही है, अफ़गानिस्तान में बहुत सारी चीज़ें बनकर एक्सपोर्ट हो रही हैं बजाए कि ड्रग्स के और मारिजुआना और जो चीज़ें होती थी अफ़ीम और जो भी होता था, उसकी जगह पे प्रोडक्ट बन के दुनिया में एक्सपोर्ट हो रही हैं। तो ये बात तो अफ़गानिस्तान को भी समझ आ रही है कि हमें ये चीज़ें नहीं करनी, वरना फिर पाकिस्तान और अगर चाइना मिलकर हिंदुस्तान को नानी याद करा सकते हैं, तो ये किसका काम है? खैर उन्होंने कहा कि ये इनका साथ मत दें, ये ख़वारिजी हैं। मुल्ला हैबतुल्लाह का पैगाम दिया गया, ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी जीत है। अब फितनल ख्वारिज जो भारत की प्रॉक्सी है, इसकी भी मौत हो चुकी है। जंग जीतने के बाद पाकिस्तान का खित्ता एक इमेज बदल गया है और पाकिस्तान मतलब मैं कहना नहीं चाहता लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान खित्ते का जो है वो बर हम सॉफ्ट इमेज में ही चौधरी रहें तो ज़्यादा अच्छा है। वो जो बदमाशी वाला चौधरी है वो हमें नहीं बनना। बदमाशी वाले चौधरी बनने का जो रिज़ल्ट है वो हिंदुस्तान देख रहे हैं, तो हम लोग इंशाअल्लाह ताला अपने अच्छे रवैये की वजह से, अपने काम कारोबार की वजह से, ट्रेड की वजह से इस इलाके का चौधरी बनेंगे और वो हमारी कोशिश है इंशाअल्लाह ज़रूर बनेंगे। इधर भारत में एटमी मादे की हालत ये है कि वो लीक होता जा रहा है। वहाँ पर मौजूद लोग बीमार हो रहे हैं। मोदी सरकार का भारत का खूबसूरत लबादा उड़े इंतहाई बीमार और मफलूज हो चुका है। मोदी ने जड्डू कोरा के वासियों को यूरेनियम की भेंट चढ़ा दिया है। मोदी हुकूमत ने
चड्डू गोरा की जमीन को जोहरी ताकत के बदले जहरीला जन्म बना दिया और भारतीय मीडिया के मुताबिक भारतीय रियासत झारखंड के कबायली इलाके जड्डू गोरा जद में की जमीन की तह में 600 मीटर गहराई तक हुकूमती सरपरस्ती में यूरेनियम की कान कनी की जा रही है। अब अंदाजा करें जरा कि ये अपने ही लोगों के सगे नहीं है, ये अपनी जनता का सगा नहीं है, तो ये फिर मेरा और आपका और हमसायों का सगा क्या होगा। जमीन से यूरेनियम निकाल कर हैदराबाद भेजा जाता है और जहरीला फजला जड्डूगाड़ा के गांव में छोड़ दिया जाता है। निकाले गए यूरेनियम को बगैर हिफाजत के खुले ट्रकों में लाद कर ले जाया जाता है, जिससे ताबकारी ज़राअत आबादी के बीच सड़क पर गुजरते हैं और यूरेनियम की कान ने कई एक मुकम्मल इंसानी बहरान को जन्म जो है वो दे रही है। यूरेनियम ज़दा पानी के असरार से बच्चों की मजदूरी, जिस्म पर खौफनाक निशानात, अज़ा का नकारा होना बड़े इंसानी इल्मे की मिसालें हैं। भारत जो पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करता था कि इनका एटमी मादा जो है वो महफूज नहीं है, और खुद उसका हाल जो है वो आपके सामने देखें। आप जो आपकी जनता है, जो आपकी आवाम है, उससे आगे कुछ नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जो आपको वोट देते हैं, आप इनका वोट लेकर आते हैं, इससे तो ज्यादा मेरे ख्याल में कुछ हो ही नहीं सकता कि आप उनके साथ कोई ऐसा धागा करें। लेकिन जाहिर है मोदी सरकार है, मोदी सरकार का आपको पता ही है, मोदी को सिर्फ अपना इक़्तिदार चाहिए, उसके बदले वो कुछ भी हो जाए उसको क्या फ़र्क पड़ता है। अच्छा जी, अभी कप्तान के हामियों के बारे में भी एक खबर है जी, वो भी ले लें जी। कप्तान साहब जो है वो जो उनको क्यों नहीं हज़म हो रही, मौजूदा सिस्टम की कामयाबी और मकबूलियत जो है वो खान साहब को हज़म नहीं हो रही, इसलिए मसूफ़ अब वही इंतशार फैलाना चाहते हैं जो उनका पुराना वतीरा है। इमरान खान ने भरपूर कोशिश की कि मेरी बात बन जाए, एनओआर मिल जाए, मुज़ाकरात का रास्ता खुल जाए, लेकिन कोई सुनवाई ना हुई, क्योंकि इमरान खान साहब की कोई भी गारंटी देने को तैयार नहीं है। ये एक ऐसा मिसाइल है जिसका कोई बटन नहीं है, जिसका कोई स्विच नहीं है, ये कभी भी किसी भी कहीं भी ये चल सकता है। इमरान खान ने भरपूर कोशिश की थी, लेकिन खैर अब इमरान खान रंग में भंग डालने का प्लान बना रहा है और इंतशारी सियासत के शुरू करने का फैसला कर रहा है। इंसार अब्बासी ने रिपोर्ट किया कि खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने हाल ही में इमरान खान और पीटीआई रहनुमाओं से कहा था कि वफाकी हुकूमत के साथ मुज़ाकरात के आगाज के लिए मौजू हलकों से मुस्बत इशारा मिला है। इन इशारों को एस्टेब्लिशमेंट की जानब से बिलवास्ता मंजूरी से तबीर किया गया, लेकिन इमरान खान ने प्रोटेस्ट की सियासत का रास्ता चुना। हालांकि एस्टेब्लिशमेंट पहले ही हालिया महीनों के दौरान पीटीआई के साथ बराह रास्त राब्तों से फासला इख्तियार कर रखा है, ताहम जब इमरान खान को यह पैगाम भेजा गया कि उन्होंने इस पेशकश को मुस्तरद कर दिया है, अपनी पार्टी क़यादत को हदायत की है कि वो सड़कों पर प्रोटेस्ट के लिए तैयार रहें। पार्टी के अंदरूनी ज़राए ने दावा किया है कि इमरान खान इस बात पर कायल है कि अवामी दबाव सियासत पेशरफ्त के लिए मजबूर करने से का सबसे बड़ा मौसर जरिया है। मुमकिना मुज़ाकरात के मामले में ये इकदाम हालिया महीनों के दौरान दूसरा बड़ा झटका है। गुज़श्ता साल नवंबर में एक कोशिश इस वक्त नाकाम हुई जब पीटीआई की क़यादत साबिक़ खतून अव्वल बुशरा बीबी के ज़ेरे असर अपनी रैली संगजानी से आगे इस्लामाबाद दी जो तक फाने का। अच्छा, वो बिल्कुल, मैं कल भी एक दोस्त से बात कर रहा था कि इमरान खान बेवकूफ़ तो नहीं कहा जा सकता, बट कह भी लें तो कोई हर्ज नहीं, क्योंकि अगर वो सियासतदान होता तो वो उस मौके का पूरा इस्तेमाल करता, क्योंकि उस वक्त रियासत नहीं चाहती थी कि इस्लामाबाद में इस किस्म का हो, क्योंकि जाहिर है बेलारूस के सदर उस वक्त आ रहे थे और जो फिर वो वहां पे हुआ वो भी आपके सामने था। वो नहीं चाहती थी रियासत ऐसा तमाशा लगे, तो वो किसी ना किसी कोई ना कोई जगह पे मतलब को एडजस्ट करने की या कुछ ना कुछ हो सकता था। हाइप क्रिएट हुई भी थी बहुत बड़ी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पता नहीं क्या क़यामत लेके आएगी, लेकिन बुशरा बीबी ने वो जिद करके, और इमरान खान की हदायत थी उसको बकौल उसके, और उसने जो सारा कुछ तबाह किया था। ज़राए का ये भी कहना है इस इक़दाम के नतीजे में साल्सों ने फैसला इख्तियार कर लिया। वो जो मेरे जैसे दरमियान में सुलह करवाने उन्होंने कहा यार जावे जहन्नम में सानू केड़ी लोड़ है, दफा करो इन्हां। जबकि दीगर फ्रीकैन का मौक़िफ़ सख्त हो गया और वो भी इस वक्त जबकि फ्रीकैन मुज़ाकरत के लिए तैयार थे। दिलचस्प बात यह है कि इस मरतबा बैरिस्टर गौहर ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की कौमी असम्बली की फ्लोर पर मुज़ाकरात की पेशकश का मुस्बत जवाब देने के लिए बताया था कि इमरान खान ने असूली मंजूरी दे दी है। शहबाज शरीफ साहब ने जब फ्लोर पर खड़े होकर कहा कि हम हुकूमत पीटीआई से हर किस्म के मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं, आए मिलजुल कर मुल्क को इस मुश्किल वक्त से निकालें, और उसका मुसलसल जवाब भी दिया था और इमरान खान की मंजूरी से दिया था। ये पेशकश पीटीआई की भारत के साथ हालिया सरहदी कशीदगी के दौरान हुकूमत और मुसल्लह अफ़वाज के साथ इत्तेहाद के नादर मुज़ाहरे की सूरत में सामने आई। इसके बावजूद एक हफ्ते के अंदर ही इमरान खान ने पार्टी के सीनियर रहनुमाओं के साथ मुलाकात में एक गलतफहमी का हवाला देते हुए अपना मौक़िफ़ बदला और कहा कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात होंगे, वरना नहीं होंगे। अंदरूनी बातचीत से वाकिफ ज़राए ने बताया कि वज़ीर आला गंडापुर ने पीटीआई की क़यादत को आगाह किया। बाअसर
बासर पावर ब्रोकर्स की जानब से हुकूमती सतह पर बातचीत को आगे बढ़ने का वाज़ा इशारा भी मिला। गंडापुर के साथ जुड़े रहनुमाओं की राय है कि हुकूमत के साथ किसी भी किस्म की मुफाहमत को एस्टेब्लिशमेंट की हमायत हासिल होगी। इमरान खान के लिए कानूनी रिलीफ के साथ पार्टी के मामलात के लिए सियासत में आने की राह हमवार हो सकती है। लेकिन ये अब देखिए ना, ये दगड़ दल्ले, इनका कोई सिर पैर नहीं है। मैंने कहा ना कि वो एक ऐसा मिसाइल है, वो सुबह कहेगा मुज़ाकरात करेंगे, शाम को कहेगा नहीं करेंगे, दोपहर को कहेगा मेरे साथ करो, शाम को कहेगा मैं खुद आ रहा हूँ बाहर या फिर मेरे साथ, मतलब ये इनका सिर पैर कोई नहीं है। दुनिया में हर ऑर्गेनाइजेशन का, हर पार्टी का, हर अदारे का कोई ना कुछ सिर पैर होता है, इनका कोई सिर पैर नहीं है। अच्छा, इसी तरह एक और जो इनके जो हमायती है ना, उनके बारे में ये कहा जाता है कि वो सिर्फ और सिर्फ अपने जो पैसे हैं ना उसको बटोरने के लिए सारा कुछ करते हैं, लेना देना कुछ भी नहीं होता किसी भी चीज का। मैं पिछले दिनों एक एक वो सदीक जान साहब हैं, तो वो सुप्रीम कोर्ट के बाहर खड़े हुए वो कह रहे थे, जस्टिस अब मैं मिस कर रहा हूँ कौन से मोअज़्ज़ज़ जज का नाम ले रहे थे, कि वो बड़े गर्म हुए हुए हैं, उनको बड़ी जल्दी है कि जितनी जल्दी हो सके ये जो महसूस सीटें हैं वो नून लीग के हवाले कर दिए जाएं। बल्कि उन्होंने ये भी खबर दे दी थी कि ये जो मेरा ख्याल है आज जुमेरात है, आज के दिन जो है वो जो सीटें हैं वो नून लीग को दे दी जाएंगी। मतलब अगले 2 से 3 दिन में फैसला हो चुका है, बस ये रस्मी कार्रवाई करनी है और रस्मी कार्रवाई के बाद वो सीटें जो है वो नून लीग के हवाले कर देनी चाहिए। लेकिन आप ये देखें कि आज अगर आपने सुबह-सुबह उठ के ट्वीटें भी की होंगी, आपने वो लाइव कार्रवाई भी देखी है, जो इमरान खान के भाई बात ही सिंपल है, जो उसके अप्लाई ही नहीं जिन्होंने की कभी, जिन्होंने सोचा ही नहीं, जिनकी पार्टी नहीं थी, वो सीटें मांगने चले गए, यही बहस चल रही है। और अब उस बहस को पीटीआई वाले अपने हक इस्तेमाल में कर रहे हैं और दूसरी पार्टियां अपने हक में इस्तेमाल कर रही हैं। लेकिन जो मैं न्योले की बात कर रहा हूँ, न्योले ने कहा था कि ये जो सीटें हैं, सॉरी न्योले नहीं, सदीक जान ने कहा था कि ये सीटें जुमेरात तक नून लीग के हवाले कर दी जाएंगी और ये डिसाइड और फैसला हो चुका है। तो मेरे ख्याल में खैर उन लोगों के लिए डूब मरने का मुकाम तो कोई है कोई नहीं ना, उनका तो रोजी रोटी ये है ना। अब ये इमरान खान को बताया जा रहा है कि ये जो तुम्हें तुम्हें हीरो बनाकर पेश करते हैं, तुम्हारे बाहर आने की खबरें देते हैं, सुबह आया शाम आया खान, ये असल में अपने व्यूअरशिप के लिए और अपने डॉलरों के लिए करते हैं। तो जनाब उनके मुंह पे आज चपेड़ ये लगी है कि जो महसूस सीटों का केस है वो 16 जून तक, ईद के बाद अगले महीने के मिड तक जो है वो मुलतवी हो गया है और ये दोबारा फिर 16 जून के बाद इस पे हियरिंग होगी और फिर जो भी चलेगी, जितनी भी चलेगी, 20-20 घंटे जो है वो इमरान खान के वकील जो है वो दलाइल देने के लिए वक्त मांग रहे हैं, 20-20 घंटे एक एक दफा में। तो आप खुद अंदाजा कर लें कि ये केस कितना लटकने वाला है। लेकिन खैर यूट्यूबरों की खबरों पर आप बिलीव जो है ना वो पूरा पूरा किया करें, बल्कि हो सके तो ना ही किया करें। और फिर खास तौर पर जो यूट्यूबर हैं जिनका ओढ़ना बिछोना ही झूठ है, जो कभी ईद से पहले, कभी चांद रात से पहले, कभी एक हमारे और भी मेहरबान है, उन्होंने भी कहा है कि इमरान खान साहब जो है वो 5 जून से पहले पहले जो है वो बाहर आ जाएंगे। बट एनी हाउ आ जाए, अल्लाह पाक जो बेहतरी है इस मुल्क के लिए वो करे। लेकिन ईद के बाद ये जो है ना जो महसूस सीटों वाला जो लंबा चौड़ा एक केस है वो ईद के बाद चला गया। अच्छा, ये एक और चीज जो आप लोगों से करनी है आखिर में, वो ये है कि जो हिंदुस्तानी है ना वो पागल हो गए हुए हैं। पागल किस तरह हो गए हुए हैं उसकी एक बड़ी जो रीजन है ना, पागल पागल उनको आपने वैसे ही बड़ा पागल कर दिया है। उनके जहाज आपने गिराए हैं, राफेल की वैल्यू जो है वो आपने डी वैल्यू की है उसके बाद बेचारों को कुछ समझ नहीं आ रही हो क्या रहा है। इंडियन प्राइम मिनिस्टर जो नरेंद्र मोदी साहब हैं, उन्होंने एक तकरीर में कहा कि अब हिंदुस्तानियों को विदेशी जो मसनूआत हैं या जो विदेशी आर्टिकल है उसका बाइकाट करना है। हमें विदेश की बनी चीजें इस्तेमाल नहीं करनी। तो अब क्या हिंदुस्तान आईफोन बनना इस्तेमाल करना छोड़ देगा? क्या हिंदुस्तान माइक्रोसॉफ्ट के बने हुए तमाम प्रोग्राम इस्तेमाल करना छोड़ देगा? क्या हिंदुस्तान कंप्यूटर इस्तेमाल करना छोड़ देगा? क्या हिंदुस्तान सैमसंग इस्तेमाल करना छोड़ देगा? और क्या हिंदुस्तान विदेश का बना हुआ राफेल या फिर दूसरे तैयारे बनाना इस्तेमाल करना छोड़ देगा? विदेश की कौन कौन सी चीजें इस्तेमाल करेंगे? नरेंद्र मोदी साहब बहादुर बने, बहादुर। बहादुर आप हैं नहीं है, बहादुर बने और आप कहें कि चाइना की बनी हुई प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं करनी। भाई चाइनीज आपके घर की उस हद तक घुस गए हैं जिस वक्त आप सोच भी नहीं सकते। ये कोई चाह कर भी, आप तो नरेंद्र मोदी साहब साधे हैं, दुनिया का कोई भी मुल्क, अब चाइना अमेरिका जैसा मुल्क जो है वो चाइनीज चीजों के बगैर सर्वाइव नहीं कर सकता, तो आप किस खेत की मूली है। उन्होंने वहां पर अपने एक भगवान का नाम भी लिया और भगवान का नाम लेकर कहा कि वो इतने छोटे छोटे आ रहे हैं कि उनकी जो आंखें हैं वो बनी ही नहीं है, आंखें ही नहीं है भगवान की। इतने छोटे छोटे, अब जाहिर है 5-5 7-7 रुपए का भगवान जो बिकेगा, जो आपने मुख्तलिफ जगहों पे रखना होता है, तो वो उसकी आंखें कहाँ वो लगाएगा चाइनीज। वो जो से चाइनीज पैसे बचा सकते हैं वो बचाएं। तो वो कह रहे हैं कि ऐसे ऐसे भगवान आ रहे हैं चाइना से बनकर कि उनकी आंखें भी नहीं है या आंखें खुलती भी नहीं है। देखें, आप ये कोशिश कर सकते हैं, नरेंद्र मोदी
कभी बॉर्डर पर अपनी फौजों की ड्रिल करा रहा था कि वो पाकिस्तान पर हमला करने जा रहा है। कल रात को हम देख रहे थे कि उनका जो सोशल मीडिया ये साबित करने की कोशिश कर रहा था कि आज की रात बड़ी क़यामत वाली रात है, पाकिस्तान पर हमला किया जा सकता है। और हमारी तरफ से रिलैक्सेशन देखें कि हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब और सिपह-सलार जो हैं, फील्ड मार्शल, वो इस वक़्त दुनिया में शुक्रिया अदा करने के दौरे पर हैं। हमें वी डोंट केयर कि जो तुम कर रहे हो या तुम जो कह रहे हो। हाँ, अपने अवाम अब तुम्हें जो है तुम्हारी ये जो तुमने कॉल की है ना विदेशी चीज़ें इस्तेमाल ना करने की, इस पे तुम्हारे मुँह पे ज़ोर से थप्पड़ मारेंगे। जो अपने घर में अपना भगवान नहीं बना सकते, वो भी चाइना से बन के आता है। वो खुद क्या कर लेंगे और विदेश की बनाई हुई चीज़ों के बगैर अगर हिम्मत है तो हौसला है तो डायरेक्ट लो चाइना का नाम, डायरेक्ट लो अमेरिका का नाम। ये 2 तुम्हारे दुश्मन हैं इस वक़्त। और पाकिस्तान की बनी चीज़ें तो ख़ैर तुम वैसे भी इस्तेमाल नहीं करते। पाकिस्तान के बने सिंगर हैं, पाकिस्तान के बने आर्टिस्ट हैं, पाकिस्तान के बने वो मर्द हैं जो जाकर आपकी ख़वातीन से शादियाँ करते हैं। उसका इस्तेमाल आप बंद कर सकते हैं, करना चाहें, लेकिन अमेरिका का और चाइना का मुकाबला करना आपके बस की भी बात नहीं है। वो ठोक बजा कर रहे हैं और ठोक बजाकर मोदी साहब आपकी जो है वो धोती जो है वो गीली कर रहे हैं और आपकी धोती गीली हो चुकी हुई है क्योंकि अब आप इलेक्शन लड़ने के काबिल रहे नहीं। आपकी पार्टी हमेशा के लिए अगले 2-4 इलेक्शन जो है वो खत्म हो गई है इस पाकिस्तान से शिकस्त के बाद। ये तो कम से कम नज़र आ रहा है। अब आती हुई इक़्तिदार में नज़र आ रही है राहुल गांधी जो है वो अपने वालिद की पार्टी, अपनी दादी की पार्टी को जिस तरीके से लेके चल रहे हैं। मुझे लगता है कि अगले 2-4 टनूर के लिए जो है वो वहाँ पर कांग्रेस जो है वो आने वाली है और नरेंद्र मोदी साहब अपने साथ-साथ अपनी पार्टी का भी तिया-पांचा कर गए हैं। आपसे गुज़ारिश है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुप में इसका लिंक शेयर करें। इंशाल्लाह आप लोगों से फिर अगले वीडियो में मुलाकात होगी। पाकिस्तान ज़िंदाबाद लिखना मत भूलें और अपनी राय का इज़हार ज़रूर दें। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़।